जितने भी लोग गए थे उनके साथ में मैं भी मौजूद था। तो आपके द्वारा अपने सारे बिंदु जो है उनके सामने रखे गए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने, और हर बिंदु पे बहुत गहनता से चर्चा हुई। हर बिंदु पे जैसे वो पेंशन प्रकरण वाला था कि जो लोग वृद्ध हो गए उनके लिए क्या किया जा सकता है, जो लोग अभी 40 से नीचे हैं, जो जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो हर बिंदु पे बहुत गहनता से जो है चर्चा हुई, और हर में लगभग हर चीज़ पे लगभग पॉजिटिव आश्वासन जो है वो दिया गया है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा समय नहीं मांगा है, उन्होंने केवल 2 दिन का समय मांगा है कि आप 2 दिन का समय मुझे दें और मैं सारे विभागों से पत्राचार हम लोग करेंगे। सारे विभागों से पत्राचार करके फिर एक दिन हम जो है हम सारे लोग बैठेंगे साथ में जाके, और वो ये बताएंगे कि किस विभाग से क्या चीज़ आई है और कहाँ क्या चीज़ की जा सकती है। मतलब किस विभाग में डायरेक्ट पोस्टिंग हो सकती है, किसी में अगर नियमावली में संशोधन होता है तो वो नियमावली संशोधन होगा। तो वो सारी चीज़ें सारी डिस्कस हुई, और दो दिन का समय उन्होंने मांगा है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मांगा है। तो सारी चीज़ें बहुत सकारात्मक रही। उसके बाद में जैसे भारत सरकार से बताया गया कि अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की योजनाएं हुई थी, और जैसे मणिपुर स्टेट में और बाकी स्टेट्स में कुछ कुछ सुविधाएं दी जाने लगी हैं। तो वो भी डेटा उन्होंने मांगा है कि वो भी हम मांगेंगे, एसएसबी से भी मांगेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांगेंगे कि इसमें मतलब किस किस तरह से दिया गया है और हम क्या क्या कर सकते हैं, जो पत्राचार वाली बात पहले की गई थी। साथ में मृतक आश्रितों वाली बात ही कि उनके लिए हम क्या किया जा सकता है, क्या प्रावधान है, और पत्राचार करके हम किस तरीके से उनको और अच्छी सुविधाएं हम दे सकते हैं। तो जो आपकी तरफ से मांगी की गई थी वहाँ से उन्होंने उस पर आश्वासन दिया कि हम इस पर बैठ के डिस्कस करेंगे, पहले सारे विभागों से हम अनुपालन इसमें आके मांग लेते हैं 2 दिन के अंदर। बाकी एक आउटसोर्सिंग वाली बात हुई थी कि एक एजेंसी की तरह जैसे उपनल में या अन्य विभागों में कर्मचारी रखे जाएं, तो उस पर भी बात हुई, और उस पर भी मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव आश्वासन वहाँ से मिला है कि इसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है उनको भी इसमें समायोजन हो सके, और उपनल के माध्यम से या फिर जैसे ग्राम प्रहरी हैं और जो वन प्रहरी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनमें भी जो है इनको रखा जा सके। और एक बात हुई थी कि जैसे आपके द्वारा बताया गया था कि हम परेशान होते रहते हैं, तो ये चीज़ आई थी कि एक नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाएंगे शासन से, जिनके आप संपर्क में रहेंगे और वो वहाँ सारे लोगों के संपर्क में रहेंगे। तो आपको सबके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो वो नोडल अधिकारी होंगे वही आपको बता देंगे कि किस प्रोसेस में कहाँ चल रहा है और किस विभाग से कितना पत्राचार हुआ और वहाँ से क्या जवाब आया। यही माना था। बाकी जैसे कुछ स्टेट्स में पेंशन मिलती है, तो उसके लिए भी भारत सरकार से पत्राचार पे विचार विमर्श किया गया कि हम भी उत्तराखंड से भारत सरकार से पत्राचार करेंगे, क्योंकि जब ये स्कीम चली थी तो केंद्र सरकार की थी, तो इसमें केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी कि इसमें क्या क्या होना है। तो उसमें हमारी तरफ से उत्तराखंड सरकार की तरफ से काफ़ी मतलब सकारात्मक है कि हम पूरी कोशिश की जाएगी कि भाई हमारे लोगों के लिए अच्छा हो सके, और हम पूरी कोशिश करें कि ये सुविधाएँ अगर दूसरे स्टेट्स को मिल रही हैं तो हमारे लोगों को भी मिल सके। ऐसे ही होमगार्ड में वेटेज की बात हुई थी, जैसे कि होमगार्ड में और पीआरडी में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम वेटेज की भी बात करेंगे कि अलग से प्राथमिकता दी जाए, और जो आयु सीमा है उसको भी बढ़ाने की बात हुई है कि जब होमगार्ड की भर्ती हो तो उसमें आयु सीमा बढ़ाने के लिए भी हम पत्राचार करेंगे और संबंधित विभाग से वार्ता करेंगे। और बाकी जैसे कि सबसे अंत में आपके द्वारा भी एक सुझाव रखा गया कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, कुल मिला के 20,000 कुछ जो गुरिल्ला लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की थी, तो साहब के द्वारा बताया गया कि हम एक नई सूची देंगे जो बहुत एक्टिव हैं और जो सारे धरना प्रदर्शन या जिन सारी उसमें वो भागीदारी करते हैं, तो इनको सबके ऊपर प्राथमिकता दी जाए। तो वो लिस्ट आपके द्वारा 1-2 दिन में हमें दे दी जाएगी, वो लिस्ट हम देंगे। उसमें ये भी रहेगा कि किसका क्या एक्सपीरियंस है, जैसे कि किसी ने डिग्री की है, किसी ने डिप्लोमा किया है, वो भी उसमें लिखा जाएगा। और जैसे किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है, मान लो किसी का 20 साल का या 10 साल का नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, किसी का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, किसी का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है, तो उसको भी वो लोग कंसिडर करते हैं। डिप्लोमा, डिग्री और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है या सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें वो कंसिडर करके वो लोग भेजेंगे कि किस डिपार्टमेंट में इनकी ज़रूरत है और कहाँ हम लोग इनको जो है समायोजित कर सकते हैं। बाकी एसडीएम साहब मेरे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपकी टीम जो है उनको एक